जय हिंद। कभी आपने सुना है कि किसी कांग्रेस के नेता का कत्ल करवाने की कोशिश की अंग्रेजों ने? गांधी की, नेहरू की, सरदार पटेल की या किसी भी और अन्य कांग्रेसी नेता की? बल्कि इन नेताओं को तो जेल में भी सुविधाएं दी जाती थी। गांधी को तो आगा खान पैलेस में रखा गया था। वो दिहाड़ी जो खर्च होता था वो तक 200 रुपए बढ़ा दिया गया था। तीन नेता ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाकर भारत से बाहर भेजा, जेल में। अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी को मांडले भेजा गया था। और उसके बाद तीन कांग्रेस के नेता, लाला लाजपत राय को मांडले भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक को मांडले भेजा गया और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस को मांडले भेजा गया। मांडले बर्मा की वो जेल जहां सिर्फ धूल ही धूल थी, बिच्छू ही बिच्छू थे, जिसकी दीवारें भी पक्की नहीं थी, जिस जेल से बाल गंगाधर तिलक अस्वस्थ होकर लौटे थे और जिस जेल से सुभाष चंद्र बोस भी अस्वस्थ होकर लौटे। किसी और कांग्रेसी नेता को ना तो अंडमान भेजा गया कभी, ना मांडले भेजा गया कभी। और किनको भेजा जाता था वहां? जिनसे अंग्रेज सबसे ज्यादा घबराते थे, जिनकी भारत में उपस्थिति को वो अपने लिए सबसे ज्यादा भयंकर मानते थे। मांडले की जेल में जब नेताजी थे तो लंदन का प्रिजन कमिश्नर आया था वहां पे, जेलों का कमिश्नर, और उसने कहा था नेताजी के बारे में कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे खतरनाक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये सुभाष चंद्र बोस है। खैर, जब नेताजी को अफगानिस्तान से जर्मनी जाना था, एक बात क्या मत भूलिए कि नेताजी जर्मनी जाने के लिए नहीं निकले थे, नेताजी हिटलर से मिलने के लिए नहीं निकले थे। नेताजी तो निकले थे कि रूस जाकर के वहां से सेना बना करके आक्रमण करेंगे, लेकिन रूस ने उस समय मना कर दिया था इंग्लैंड के प्रभाव के कारण उनको। केवल बाद में जब जर्मनी और इटली ने उस पर दबाव डाला तो वीसा दिया था कि रूस के रास्ते वो जर्मनी जा सके। अंग्रेजों को ये चीज पता चल चुकी थी कि नेताजी अफगानिस्तान में है। उनका एक जासूस था, कोड नेम था उसका सिल्वर। ये दोनों तरफ का जासूस था, इधर की भी करता था, उधर की भी करता था। तो उसके बाद अंग्रेजों ने अंदाज लगाया कि नेताजी ने अगर जर्मनी जाना है तो किस रास्ते से जाएंगे। तो उनको लगा या तो ये मिस्र में कैरो के रास्ते से जाएंगे और या तुर्की में इस्तांबुल के रास्ते से जाएंगे। तो इनकी जो गुप्तचर संस्था आप अक्सर सुनते हैं, उसका नाम MI6। MI6 ने चर्चिल के आदेश पर अपने जासूसों को मिस्र में और इस्तांबुल में आदेश भेजे कि अगर यह व्यक्ति तुम्हारे इलाके से जर्मनी जाता है तो इसकी हत्या करने का अपने यहां पे पूरा इंतजाम कर लो। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का इंतजाम पूरा कर लो। मिस्र में, कैरो में या इस्तांबुल में, दोनों दस्तावेज मौजूद हैं। ये देखिए दस्तावेज में आपको दिखा रहा हूं। इन दस्तावेजों को मैंने दिल्ली के लाल किले के संग्रहालय में भी लगाया। एक इतिहासकार
वो फिलीपीन साहब ने ये दस्तावेज निकाले, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन नेताजी वहां भी उन्हें गच्चा दे गए। वो बजाय कैरो के जाने के या इस्तांबुल के जाने के, वो उधर अफगानिस्तान से रूस निकलते हुए रूस के रास्ते बर्लिन पहुंच गए। और अंग्रेजों के जो गुप्तचर विभाग के प्रयास थे वो विफल हो गए। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने उनकी हत्या का प्रयास नहीं छोड़ा। ये बड़े सभ्य हैं ना अंग्रेज। और अभी तो जब ये हत्या के प्रयास कराए गए थे कैरो और इस्तांबुल के लिए, तब तक तो नेताजी ने कहीं ना आजाद हिंद फौज थी या नेताजी कहीं वो सक्रिय क्रांति कर रहे थे। केवल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होके हटे थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे। और ये प्रयास नेताजी के बाद तक जारी रखते हैं। हमें दो प्रयास मिलते हैं नेताजी की हत्या के रंगून के अंदर। दोनों ही आजाद हिंद फौज के अफसरों ने जो अपनी किताबें लिखी हैं उन्होंने इनका जिक्र किया है। एक प्रयास तो यह था जिसमें एक व्यक्ति उनके घर पे रंगून में पहुंचा, रास बिहारी जैसे वेशभूषा और कपड़े पहन के, और दरवाजे बजा के कहा कि अंदर खबर भेजो कि रास बिहारी बोस आए। तो अंदर खबर भेजी गई। नेताजी हैरान थे कि अभी तो इनसे बातचीत हुई थी, यहां कैसे आ गए। तो भी बाहर निकलने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और उनका गार्ड था आजाद हिंद फौज का, जो कि रास बिहारी बोस जी का भी गार्ड रहा था टोक्यो में। तो उसको जब खबर मिली तो बड़ा इच्छुक होकर के बाहर आया निकल करके कि मैं भी मिल लेता हूं रास बिहारी बोस जी से। और जैसे ही दूर से रास बिहारी बोस जी ने उसको देखा, वो तुरंत गाड़ी में बैठ के वहां से गायब हो गए। वो जो तथाकथित रास बिहारी बोस वहां आए थे, ढूंढा गया उसको, लेकिन वो मिल नहीं पाए, वो व्यक्ति मिल नहीं पाया। इसी तरीके से एक और प्रयास का जिक्र है कि नेताजी का जो बॉडीगार्ड था, क्योंकि नेताजी के घर को दो तरीके के गार्ड जो हैं रंगून में सुरक्षित रखते थे। एक वो जो बाउंड्री वॉल के चारों तरफ रहते थे, और एक वो जो अंदर ध्यान रखते थे, और वहीं उनकी जो रहने का स्थान था वहीं बैरक के अंदर ये गार्ड रहते थे। तो उसको ये अंदेशा हुआ गार्ड्स का जो चीफ था कि भाई कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो गार्डों की वो नफरी कराई गई। तो उसमें वो एक गार्ड, वो जो कोड वर्ड होता है कुछ, वो एक ही बोल दिया कुछ तो उन्होंने, तो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। और तब पता लगा कि उन दोनों की नेताजी की हत्या करने के लिए अंग्रेजों ने तैयार किया था। हालांकि नेताजी का गुप्तचर विभाग जो है वो सीधा नेताजी को रिपोर्ट किया करता था, और नेताजी के घर के आसपास ही सतदेव सहाय, जो आनंद मोहन सहाय के छोटे भाई थे और नेताजी के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे, वो बराबर उसी घर में रहते थे। जहां भी नेताजी जाते थे वो साय के तरीके से उनके साथ रहते थे। उससे पहले भी वहां जाके इंतजाम देखते थे। यही नहीं, नेताजी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी कभी जान की परवाह नहीं की, यहां तक कि युद्ध के मोर्चों तक पे। आप ये देखिए कि एक महीने तक अराकान के अंदर आनंद मोहन सहाय के साथ वो बर्मा के मोर्चे पे रहे, उस मोर्चे पे जिस पे अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए गए थे, अंग्रेजों को पीछे भागना पड़ा था। माउडांग आजकल बांग्लादेश में है, वहां पे पहली बार झंडा फिरा था भारत की भूमि के ऊपर।
क्योंकि वो बांग्लादेश बन गया तो आगम इसलिए वो मानते हैं कि मोइरांग में, मणिपुर में कर्नल शौकत ने पहली बार वो झंडा फहराया। उस फ्रंट पे भी नेताजी सैनिकों के साथ खाइयों में रहते थे, पिट्ठू पहन के उन्हीं के साथ चलते थे, वही खाना खाते थे। कई बार बमबारी हुई लेकिन नेताजी पे आंच नहीं आई। ऐसा ही एक हादसा उत्तरी बर्मा की तरफ हुआ, जब नेताजी, क्योंकि नेताजी के पीछे अंग्रेजों की खुफिया विभाग लगा रहता था, तो ये लोग एक गांव में थे बर्मा के, तो वहां पे हवाई जहाज से बम गिरे गए, तो ये लोग बच गए, छुप गए जंगल में। उसके बाद नेताजी का ड्राइव कर रहे थे मेहता, उनको गाड़ी में लेके चले, लेकिन लगा के फिर हवाई हमला होगा, तो उन्होंने क्या किया कि नेताजी को गाड़ी से उतार दिया और नेताजी की वो गाड़ी जला दी। तो जिससे अंग्रेज या उनका जो खुफिया कोई इधर उधर रिपोर्ट कर रहा हो अंग्रेजों को, उसको ये लगे कि अंग्रेज नेताजी की गाड़ी जल गई और नेताजी नहीं रहे। और उसके बाद नेताजी को एक बैलगाड़ी पे बिठाया गया। करीबन 40 मील की यात्रा नेताजी ने उस बैलगाड़ी पे बैठ के एक बर्मी नागरिक की तरह अपना वेशभूषा बना करके वो की और सफल लौटा है। इसी प्रकार से एक बार और नेताजी का बचाव हुआ रंगून के अंदर, जब वो परेड की सलामी ले रहे थे, वहां तगमे दिए जा रहे थे परेड के अंदर वीर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, तो अमेरिकी अंग्रेजी जहाजों ने ऊपर से बमबारी की। नेताजी को कहा गया, लोगों ने बहुत समझाया कि आप छुप जाएं, नीचे आ जाएं, बंकर में उसमें खाई में आ जाएं। नेताजी ने मना कर दिया आने से। उनको गोली नहीं लगी, लेकिन बहुत पास ही बम फटा था। और नेताजी इस तरीके से माउंट पोपा के ऊपर जब मेजर जनरल शाहनवाज ने कहा कि आगे मत जाइए, आगे अंग्रेज हैं, खतरा है, गोलीबारी हो रही है, तो नेताजी ने स्पष्ट किया था कि अंग्रेजों ने अभी कोई ऐसा बम नहीं बनाया है जो बम मुझे मार सके, और बाकायदा गाड़ी में गए आगे तक। तो ये था नेताजी का कन्विक्शन, उनकी निडरता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेज नेताजी को मारना चाहते थे, मारने के प्रयास किए। ये इस बात को साबित करता है कि नेताजी को अंग्रेज कितना खतरनाक अपने साम्राज्य और खुद के लिए मानते थे। जय हिंद।